जेएनयू में एक बार फिर आधी रात को बड़ा बवाल हो गया। कुलपति की जातिगत टिप्पणी को लेकर कैंपस में पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि रात में छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सुबह तक ये पूरी तस्वीर बदल गई। इस विरोध के पीछे और भी कई वजह बताई जा रही है। तो क्या जेएनयू में सुनाई दे रही है एक और बड़े आंदोलन की आहट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बड़े बवाल की खबर सामने आई है। गुरुवार को कैंपस में जो संग्राम शुरू हुआ वो देर रात पटियाला हाउस कोर्ट तक पहुंच गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेएनयू में एक और बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है और आखिर इसकी वजह क्या है। दरअसल इस पूरे बवाल के पीछे कुलपति सतीश्री डी पंडित के यूजीसी नियमों को लेकर कथित बयान को वजह बताया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि कुलपति ने एक इंटरव्यू के दौरान जातिगत टिप्पणी की। इस बयान ने छात्रों को आक्रोशित कर दिया और जेएनयू छात्र संघ ने सीधे तौर पर कुलपति के माफी और इस्तीफे की मांग कर दी। इसे लेकर छात्रों ने कहा कि वो इसे लेकर कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च निकालेंगे। 26 फरवरी की दोपहर जब सैकड़ों छात्र मार्च के लिए कैंपस गेट पर इकट्ठा हुए तो वहां भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस का कहना था कि मार्च की इजाजत नहीं है। छात्र आगे बढ़ने पर अड़े और पुलिस उन्हें रोकने पर। पुलिस का दावा है कि छात्रों ने हिंसक रुख अपनाया और बैरिकेड्स तोड़ दिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस झड़प में एसीपी वसंत कुंज और 2 एसएचओ समेत 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा और शिक्षक संघ ने इसे पुलिसिया बर्बरता करार दिया। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण मार्च को बलपूर्वक दबाया गया। इस टकराव के बाद पुलिस ने 51 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। शुक्रवार को यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा। राहत की बात यह रही कि दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने हिरासत में लिए गए सभी छात्रों को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि ये आरोपी पेशेवर या आदतन अपराधी नहीं है और छात्रों के वकील ने इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया। दरअसल ये पूरा विवाद 16 फरवरी को रिलीज हुए एक पॉडकास्ट से शुरू हुआ। इस पॉडकास्ट में कुलपति यूजीसी के 2026 इक्विटी रेगुलेशन पर चर्चा कर रही थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इसे काफी सीक्रेट तरीके से किया गया है, यहाँ तक कि हमें भी नहीं पता चला कि इसमें क्या लिखा गया है। आप किसी एक ग्रुप को पावर देकर और दूसरे को न्याय देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दलित और अश्वेत लोग हमेशा विक्टिम बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये ड्रग्स से ज्यादा खतरनाक है। लगातार ये बताते रहो कि सामने दुश्मन है और तुम उस पर चिल्लाते रहो जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा। ये सब असलियत नहीं है, सिर्फ काल्पनिक दुनिया बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि हर कोई लड़ाई लड़ रहा है। एक ब्राह्मण भी बहुत गरीब परिवार से आ सकता है। हमें हर किसी के लिए और हर किसी के हक के लिए लड़ना होगा। ये आपके जन्म से मिली पहचान पर निर्भर नहीं हो सकता। ये चीज अलोकतांत्रिक है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों की बात करें तो यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए थे। इसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 है। इन नियमों में उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए इक्विटी कमेटी बनाने का प्रावधान था, लेकिन नियमों में भेदभाव की परिभाषा सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित थी। अब जेएनयू में हुए इस बवाल की आहट राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे कैंपस का माहौल खराब करने की साजिश। कुलपति कार्यालय इन आरोपों को आधारहीन और राजनीति से प्रेरित बता रहा है, जबकि जमानत मिलने के बाद छात्र संगठनों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन थमेगा नहीं। फिलहाल जेएनयू में तनाव कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। कैंपस के गेट पर लगे पुलिस के पहरे और छात्रों के नारों के बीच एक गहरी खाई दिख रही है। आने वाले दिनों में ये विवाद देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल सबकी नजरें शिक्षा मंत्रालय के अगले कदम और यूनिवर्सिटी प्रशासन की सफाई पर टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।